जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से चौथी वार्ता का छठा प्रसंग डिस्कस करेंगे, जो कि श्री पद्मनाभ दास जी के बारे में है। पद्मनाभ दास जी नित्य लीला में श्री स्वामिनी जी की सखी चंपक लता का ही स्वरूप है। प्रसंग इस प्रकार है कि एक बार बड़े रामदास जी, जो कि खुद ही वैष्णव थे, अपने सेवा के निष्ठ ठाकुर जी को श्री पद्मनाभ दास जी के घर पधराई कर श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए श्रीनाथ जी के पास गए। तब आप श्री की आज्ञा से उन्होंने श्रीनाथ जी की सेवा करना शुरू किया और बड़ी ही सावधानी से और प्रेम से श्रीनाथ जी की सेवा करने लगे, और कुछ ही दिन में वे श्रीनाथ जी के प्रिय निजजन बन गए। फिर पद्मनाभ दास जी के गांव में, कन्नौज में, एक मुगलों का आतंक मचा और मुगलों ने पूरा का पूरा गांव ही लूट लिया। उसमें श्री रामदास जी के ठाकुर जी भी मुगल के साथ चले गए। पद्मनाभ दास जी 7 दिन तक उस मुगल के साथ में रहे। उन्होंने भोजन पानी सब कुछ त्याग दिया और उस मुगल के साथ ही रहे। तब उस मुगल की पत्नी ने अपने पति से कहा कि इसे इसकी सेवा के देवता दे दो। ये ब्राह्मण अन्न जल सब कुछ त्याग कर 7 दिनों से भूखा है। तब 8वें दिन उस मुगल ने श्री पद्मनाभ दास जी को ठाकुर जी दे दिए, अपनी पत्नी की बात मानकर। फिर पद्मनाभ दास जी ठाकुर जी को लेकर अपने घर में आए। ठाकुर जी पहले आप स्नान किया, फिर ठाकुर जी को भी स्नान करवाया, वस्त्र श्रृंगार समर्पित किया, भोग समर्पित किया। फिर महाप्रसाद सारे वैष्णवों में बांटा। फिर बाद में आपने प्रसाद ग्रहण किया। इस बात का पता रामदास जी को भी चल गया और 7 दिनों तक उन्होंने भी कुछ भी भोजन नहीं ग्रहण किया। और इस बात का पता पद्मनाभ दास जी को भी कन्नौज में बैठे बैठे ही पता चल गया। तो वे श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए और रामदास जी को मिलने के लिए गए। वहां पर रामदास जी से मिले और उनसे कहा कि आपको बड़ा दुख हुआ, 7 दिन तक आपने भोजन पानी कुछ भी नहीं किया। इस पर रामदास जी ने कहा, मेरे ठाकुर हैं, इतनी दिन मैंने उनकी सेवा किया है, इतना तो मेरा हक उनपे बनता है। के बाद पद्मनाभ दास जी ने वापस अपने घर कन्नौज में आए और श्री ठाकुर जी की सेवा में लग गए। इस पूरे प्रसंग से हमें कुछ लर्निंग्स मिलती हैं, जो कि इस प्रकार है कि सच्ची भक्ति की यहाँ पे पद्मनाभ दास जी ने शक्ति दिखाई। पद्मनाभ दास जी चाहते तो उस मुगल को उसी क्षण भस्म कर देते, पर उन्होंने दृढ़ता से बिना हटे हुए उस मुगल को अपने आगे झुका लिया, अपनी भक्ति की शक्ति दिखाई। दूसरा, अगर हमें कोई गुरु की आज्ञा मिले तो वह हमारे लिए सर्वोपरि है। रामदास जी अपने सेवा के निष्ठ ठाकुर को श्री पद्मनाभ दास जी के पास पधराई कर श्रीनाथ जी की सेवा में बिना किसी गलती के बहुत ही सावधानी से लग गए। तीसरी, यहाँ पर एक पुष्टि मार्ग सिद्धांत भी आता है। अगर कोई वैष्णव जन हमें अपने निज सेवा के ठाकुर जी हमारे घर में पधराई कर कहीं जाता, या किसी भी कारण से अपने सेवा के ठाकुर जी हमारे घर विराजमान करता है, तो उनकी सेवा भी उन्हें हमें उसी तन्मयता और उसी प्रेम से करना चाहिए जिस तरीके से हम हमारे ठाकुर जी की सेवा करते हैं। और चौथी और सबसे आखिरी, जब ठाकुर जी ने कुछ भोग नहीं ग्रहण किया, तब पद्मनाभ दास जी और रामदास जी कैसे कुछ ग्रहण करते, ये उनकी भक्ति की तन्मयता को दिखाता है। वे कितना समर्पित है अपने श्रीनाथ जी के प्रति, ये दिखाता है। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।